बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे या नहीं। क्या इंतखाबात असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद होंगे? और इमरान खान जिनका इस वक्त बयानिया और उनके बयानिए का मकसद ही ये है कि इंतखाबात वक्त से पहले हों, जल्द अज़ जल्द इंतखाबात हों, उनका मुतालबा ये है। और जो दीगर तमाम जमातें हैं वो ये नहीं चाहती कि इंतखाबात वक्त से पहले हों। यही वो जमातें हैं जो अब से कुछ अर्सा पहले मुतालबा कर रही थी असम्बलियों को तोड़ा जाए और इंतखाबात करवाए जाएँ। वो जमातें अब इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को देख कर खौफज़दा हैं, यकीनी तौर पर खौफज़दा हैं, और वो चाहती हैं कि इंतखाबात 2023 से कबल ना हों। और इस हवाले से तैयारी की जा रही है कि इंतखाबात जो हैं वो हर सूरत 2023 में अगस्त के बाद ही हों। अगरचे ये जमातें जो हैं पहले चाहती थी कि इंतखाबात वक्त से पहले हो जाएं, लेकिन इस वक्त इमरान खान का बयानिया जिन बुलंदियों को छू रहा है, उसकी कामयाबी जो नज़र आ रही है, वो एक बहुत बड़ा उनके सियासी हरीफों के लिए थ्रेट है कि इस वक्त इंतखाबात हुए तो इमरान खान बहुत बड़ी तादाद में सीटें निकाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाहती कबल अज़ वक्त इंतखाबात, PMLN भी नहीं चाहती, दीगर जमातें भी नहीं चाहती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खौफ का शिकार ज़रूर है कि इंतखाबात इस वक्त जो बयानिया इमरान खान बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है कि इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं। यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी ने जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनसे दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। वो अपनी मुलाकातों में, अपनी पार्टी के इजलासों में भी ये कह रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारी करें, इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। दूसरी जानिब वो ये नहीं चाहते कि इंतखाबात वक्त से कबल हों, लेकिन उन्हें इस बात का खदशा ज़रूर है कि इमरान खान जितना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, मामलात इंतखाबात की जानिब जा सकते हैं। और जो अभी तक एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद वफाकी काबीना फ़ाइनल नहीं हो सकी, वफाकी काबीना फ़ाइनल ना होने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का तजब्जुब का शिकार होना है कि वफाकी काबीना का हिस्सा बने या नहीं। वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में इसलिए वो रिलक्टेंट नज़र आते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर इंतखाबात वक्त से कबल होने हैं तो इस वक्त PMLN के साथ हुकूमत में बैठना घाटे का सौदा है। और ऐसे में अवाम के पास क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे? ये तो वोट एक दूसरे के खिलाफ बात करके लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाकर ये वोट लेते हैं, अपना बयानिया बनाते हैं। तो इस वक्त अगर तो इंतखाबात अगस्त सितंबर 2023 में होने हैं, तब तो सूट करता है काबीना में बैठना। अगर ये इंतखाबात अब से चंद महीनों बाद होने हैं, तब किसी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को सूट नहीं करता। यही वजह है कि MQM तो किसी सूरत मान ही नहीं रही वजारतें लेने के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि हमारे अर्बन एरियाज़ के मसाइल, कराची के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, मुलाजमतों में कोटे के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, और इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के कवानीन और इनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, ताकि वो अवाम में जाके ये कह सकें, अपने वोटर में जाके कह सकें कि जिस तरह गैर मकबूल तरीके से उन्होंने ये फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा है, और उसके बाद तासुर ये गया कि वो वजारतों की लालच में गए हैं, तो वो इस तासुर को ज़ायल करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त कोशिश की जा रही है कि हर सूरत इनको मनाया जाए और वजारतें दी जाएं, क्योंकि PMLN ये बोझ अकेला नहीं उठाना चाहती। और यही वजह है कि 11 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफर की हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बोझ अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती। लेकिन अगर इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये यकीन दहानी हो जाए कि इंतखाबात जो हैं ये सितंबर में, अगस्त में या सितंबर 2023 में होने हैं, तो उस सूरत में वो वजारतों में आने के लिए तैयार है। जो उनके लिए तैयार हैं वजारत खारजा है, मवासलात है, ह्यूमन राइट्स है, इसके अलावा पोर्ट्स एंड शिपिंग अगर MQM ने ली तो ठीक है, नहीं तो ये भी पीपल्स पार्टी को मिलेगी। और कुछ वजारतें और हैं जो इन्हें मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ज़्यादा दिलचस्पी है वो गवर्नरशिप, स्पीकरशिप और चेयरमैन, सेनेटर, सदर के ओहदे हैं। और सदर के ओहदे पर भी लड़ाई है। JUI फे जो है वो सदर का ओहदा लेना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी सूरत सदर का ओहदा देने के लिए JUI फे को तैयार नहीं है। और वो इन आइनी ओहदों में इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं कि असम्बलियाँ रहें ना रहें, ये आइनी ओहदे जो हैं ये तो अपनी मुद्दत पूरी करते हैं। तो ऐसे में PMLN जो है वो इनको कायल करने की कोशिश कर रही है कि जी इंतखाबात कबल अज़ वक्त नहीं होंगे, इंतखाबात अपनी मुद्दत असम्बलियाँ पूरी करेंगी, उसके बाद ही होंगे, आप काबीना का हिस्सा बने, उसके बाद अवाम में जाएंगे। लेकिन इमरान खान इस वक्त जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इमरान खान जो लाहौर में एक बड़ा तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, और इस बात का इम्कान है कि लाहौर के जलसे में उसके बाद वो अगला लाया अमल का ऐलान करेंगे, और वो जल्द इस्लामाबाद की कॉल देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के हवाले से प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। और उन्हें सूट करता है कि जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे उतनी ही वो ज़्यादा नशिस्तें निकाल सकेंगे, उतनी ही वो कामयाबी समेट सकेंगे। अगरचे
जो इंतखाबात के डायनामिक्स हैं, स्ट्रीट पावर, लोगों को बाहर निकालना और हल्के की सियासत, हल्के की सीटें जीतना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो हरीफ जमातें हैं वो ये समझती हैं कि इमरान खान का बयानिया इस वक्त और उस बयानिए की कामयाबी जिन बुलंदियों को छू रही है वो उन्हें परेशान कुन हद तक टफ टाइम दे सकते हैं। तो इस वक्त ये सारी जमातें इस वक्त ये प्लान बना रही हैं कि इंतखाबात 2022 में तो किसी सूरत ना हो और इंतखाबात 2023 के अर्ली 2023 में भी नहीं, बल्कि ये इंतखाबात अगस्त में जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लें उसके बाद हों। उस वक्त तक इमरान खान सियासी तौर पर और उनके कारकुन जो हैं वो थक जाएं जो रोड्स पे निकले हुए हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन में जाना उनको किसी सूरत सूट नहीं करता। तो असम्बलियों से चूंकि उन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं इमरान खान साहब, उनकी जमात ने, तो ये इस्तीफे वापस करवाने के हवाले से भी एक नया खेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली बनने के बाद उन बंद फाइलों को खोलने जा रहे हैं और उसमें वो नफसियाती तौर पर दबाव बढ़ाने जा रहे हैं इमरान खान पर, उनकी जमात पर। उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और उनके लोगों को ये कहा जाएगा कि वो इस्तीफे वापस लें, और उनके अगर 8-10 लोग जो हैं वो मज़ीद मुनहरिफ कराए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि वो इस्तीफे वापस लें। तो ये इमरान खान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी कि किसी तरीके से इमरान खान जो है उनकी जमात जो है वो इंतशार का शिकार हो, टूट फूट का शिकार हो, और ये कहा जाए कि देखें जी उनकी आधी जमात टूट के वो तो ऐवान में बैठी है। क्योंकि 123 MNAs ने अगर इस्तीफे दिए हैं और वो इस्तीफे कबूल हो जाते हैं, अगरचे वो कासिम सूरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके थे, लेकिन अब जो नए स्पीकर के आने के बाद ये मामला दोबारा से खुलता नजर आ रहा है। और ये भी एक नई बहस होगी कि इससे पहले डिप्टी स्पीकर कायम मुकाम स्पीकर के तौर पर ये चीज़ें फाइनलाइज कर चुके थे, नए स्पीकर आने के बाद इसको दोबारा से ये बंद फाइलों को कैसे खोल सकते हैं, और उसके बाद एक फाइनल हो चुके हुए काम को दोबारा से कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, इंडिविजुअली लोगों को बुला के पूछेंगे कि आपने रजा कराना तौर पर इस्तीफा दिया या नहीं दिया। जिस तरह याद सादिक साहब जब 2014 में स्पीकर थे तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि लोग मेरे पास एक एक करके आएँ और रजा कराना तौर पर बताएं कि उन्होंने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। उस वक्त तक वो उनके इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। तो उस वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस ऐवान में आई थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान में वापस नहीं आएगी, क्योंकि अब वो अर्ली इलेक्शन ही उनको सूट करते हैं। और उनका ये प्रेशर तोड़ने के लिए जो बड़ा कानूनी हरबा है वो ये है कि इनके इस्तीफे वापस लेने के लिए जो सियासी तौर पर दबाव डाला जाए, इनके लोगों को तोड़ा जाए, इनके लोगों को इंगेज किया जाए। तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ी सियासी मूव जो है अब की हुकूमती जमातों की जानिब से ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमजा शहबाज साहब के ओथ के हवाले से इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो गवर्नर पंजाब उमर चीमा हैं उनकी जानिब से इनकार किया गया है उनसे ओथ लेने के हवाले से, और वो अपने आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि वो जब तक सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट चूँकि आ गई है, इसका जायज़ा लेने के बाद इस पर वो स्पीकर पंजाब असम्बली और जो एडवोकेट जनरल पंजाब इनसे राय उन्होंने मांगी है, वो राय आने के बाद वो फैसला करेंगे कि ओथ लेना है या नहीं। वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है गवर्नर को हटाने का, लेकिन सदर मुमलिकत डट गए हैं। उन्होंने जो वज़ीर आज़म की जो एडवाइस है वो मानने से इनकार कर दिया है, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। और इसमें आइन ये कहता है कि हर सूबे का एक गवर्नर होगा जिसे सदर वज़ीर आज़म के मशवरे से मुकर्रर करेंगे। यहाँ पर तो वज़ीर आज़म की एडवाइस का जिक्र है, लेकिन आइन के आर्टिकल 101 की जो झैली शिक 3 है उसमें कहा गया है कि गवर्नर सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक अपने ओहदे पर फायज रहेगा। तो सदर की खुशनुदी जब तक है, इसमें कहीं उस एडवाइस का जिक्र नहीं है। अगरचे जो सदर हैं उनके लिए बहुत से मामलात में वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करना ज़रूरी होता है, आइनी तकाजा होता है, ये उसको रिकन्सिडर करने का कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उस पर अमल करना होता है। लेकिन इस मामले पे ये बात लिखी है कि गवर्नर सदर की खुशनुदी हासिल रहने तक अपने ओहदे पर फायज रहेगा। गवर्नर लगाने के मामले पे तो एडवाइस का जिक्र है, हटाने के मामले पे एडवाइस का जिक्र नहीं है। और इसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में गवर्नर पंजाब के मामले पर और नए वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के मामले पर नई कानूनी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें एक नई रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगी, एक नया सियासी शो देखने को मिलेगा। और सदर मुमलिकत को हटाने के हवाले से 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में जो है वो दरकार होती है। ये 2/3 अक्सरियत ऐवान के जो मौजूद नंबर नहीं, बल्कि कुल कौमी असम्बली की जो स्ट्रेंथ है और सेनेट की स्ट्रेंथ है, उनकी 2/3 अक्सरियत
जो है वो दरकार होती है सदर के मुआवजे के लिए, जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, माजरत के साथ इसके बाद बाई इलेक्शन हो, तो उसके बाद भी अगर इनके लोग जीत कर आए तब जाकर इनके पास 2/3 वो अक्सरियत बनती है, तो उसके बाद ही सदर को हटाया जा सकता है। अदरवाइज सदर, ऐसा मालूम होता है, ऐसा नज़र आता है कि सदर जो हैं वो वज़ीर आज़म की जानिब से लेजिस्लेशन और दीगर मामलात में जो एडवाइसेस भिजवाई जाएंगी, वो कानूनी और आइनी अपने इख्तियारात उनमें इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसके पास ऐवानों में तो मार्जिन अब कम रह गया है रेजिस्टेंस के हवाले से, दबाव बढ़ाने के हवाले से, लेकिन वो सड़कों पर अपना दबाव बढ़ाकर ये कामयाबी हासिल करना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये प्रेशर बन जाए कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त हों। लेकिन दूसरी जानिब PMLN जो है और दीगर जमातें ये तय कर चुकी हैं कि इंतखाबात वक्त से पहले उन्हें सूट नहीं करते। इस सारे मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। दिल वड़ाई को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।